सबसे पहले नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आपके माध्यम से हम कुछ यहाँ पे जानना चाहते हैं कि जो 17 और 18 तारीख को यहाँ पे जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो उसमें क्या क्या व्यवस्था दी गई है और कितने लोग आएंगे यहाँ पे, कुछ जानकारी आप दे दीजिए। अपने बारे में परिचय भी दे दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम रामजीत सिंह, रहने वाला गाजीपुर जिला, क्षेत्र कासनाबाद, ग्राम खास बरेसर, थाना बरेसर का मैं निवासी हूँ। और पिता के नाम बताएं? नहीं, ये बता दीजिए कि 17 और 18 को यहाँ पे कैसा माहौल रहेगा, क्या क्या चीज़ें? 17-18 दिसंबर को कम से कम यहाँ पर 3-4 लाख, 3-4 लाख आदमी का इकट्ठा होंगे, करीब 3 लाख लगभग। और स्वामी जी का यह जो ज्ञान जो है पूरे विश्व में, स्वामी जी का जन्मभूमि जो है बलिया जिला पकड़ी में है। और स्वामी जी 17 वर्षों तक घनघोर तपस्या कर करके सदगुरु का संदेश यह ज्ञान है कि पूरे विश्व के मानव मात्र अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति से रहें। क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सब हमारे आपके पास धन संपत्ति रहते हुए अशांत हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मन के द्वारा हम अशांत हो जाते हैं, मन हमारा शांत नहीं रहता है। स्वामी दर्शाए हैं कि मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यरि रहनी तसात, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। इस जीव का परम शत्रु इस शरीर में है, जो मन है। जो मन कहता है, जो हमारा दुश्मन कहता है, उसको हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम अशांत रहते हैं, है ना। उसी मन को कैसे हम रोकेंगे, कहाँ पर रोकेंगे, किस तरह से रोकेंगे, किस बिंदु पर केंद्रित करेंगे, उसी की युक्ति इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान के द्वारा हमें और आपको बताया जाता है कि जागृत अवस्था में मन कहाँ रहता है, सुषुप्ति में कहाँ रहता है, स्वप्न में कहाँ रहता है। जिस तरह से मोटर फिट है लेकिन हमको जानकारी नहीं कहाँ हम बटन दबाएंगे तो पानी फेंकेगा, उसी तरह से हमारे आपके अंदर ही परमात्मा मौजूद है। लेकिन कैसे हम जानेंगे कि परमात्मा कैसे? तो सबसे पहले हमें और आपको अपने आप को जानना है, मैं हूँ कौन। जिसको गोस्वामी ने दर्शाए, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य को दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ क्यों कहा गया है? दुर्लभ इसलिए कहा गया है इसी शरीर के द्वारा हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य का शरीर छोड़ा करके जितने जोनी है सब भोग जोनी है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना गया है। तो इंसान भी तो जब मतलब धरती पे आता है तो वो भी तो मतलब मोह माया के चक्करों में फंस जाता है। मोह माया है क्या चीज? इसमें मोह माया जो इसमें देखिए, मोह माया है क्या चीज? जिस तरह से एक बरगद के बीज के अंदर कितना विशाल वृक्ष होता है, छोटा सा बीज होता है, लेकिन उसके अंदर कितना विशाल वृक्ष होता है। उसी तरह से मन के अंदर ही संसार है ना। मन के अंदर ही संसार समाया हुआ है। माया लोग कहते हैं कि माया मुझे छोड़ता नहीं है। स्वामी दर्शाए हैं कि माया माया सब कोई कहे, अब माया न चिन्हे को, जो मन से उतरे नहीं, माया कहते सो। सभी लोग माया माया कहते हैं, लेकिन माया है क्या चीज़? मन ही माया है, मन के अंदर ही समाया। हाँ, मन को अगर बस में कर लिए तो सारा आपका मन से। अच्छा, मंदिर बनाया गया है तो क्या मतलब इसी सब चीज़ों को देख के ही बनाया गया? तो क्या मतलब जो गुरु जी थे, जो सदाफल जो गुरु जी थे, तो मतलब उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? नहीं, वो सदाफल जो महाराज जी थे, इसमें तीसरी पीढ़ी चल रही है ना। उन्हीं के घर के लोग ही हाँ, उन्हीं की तीसरी पीढ़ी चल रही है। अच्छा। स्वामी स्वामी जी जिस समय शरीर का परित्याग किए हैं उस समय शिष्य बहुत कम थे। तो स्वामी जी शरीर का परित्याग, योगी जो है अपने आसन मुद्रा में ले करके शरीर को छोड़ता है, जीते जी मुक्ति होती है। स्वामी जी से अपने परित्याग को त्याग किए थे, अपने आसन में बैठ करके उस शरीर से निकल गए, है ना। मुक्ति उसे कहते हैं मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पा।
जो अपनी मृत्यु को अपने अधिकार में लेकर के शरीर को छोड़ देता है उसे मुक्ति कहते हैं। तो स्वामी जी अपने आसन मुद्रा में बैठ करके शरीर को छोड़ दिए, निकल गए। तो उस समय शिष्य बहुत कम थे। तो सभी लोग दुखित हो गए कि स्वामी जी हम लोग को छोड़कर चले गए, कुछ संदेश नहीं दिए, है ना। स्वामी जी शरीर से निकल कर 15 मिनट आकाशवाणी किए शरीर से बाहर से, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं रहूँगा। मेरा संकल्प है पूरे विश्व में 1 लाख जीवों की जब तक मुक्त नहीं कर लूँगा तब तक मैं रहूँगा। इसके बाद मैं विचार करूँगा कि रहूँ या जाऊँ। अच्छा, इस मंदिर के निर्माण में क्या सरकार का भी सहयोग वगैरह है? सरकार का कोई सहयोग नहीं इसमें, कुछ नहीं। जैसे मोदी वगैरह जो आ किसी का कोई सहयोग नहीं। अच्छा, ये सब संत समाज है, जिससे हमारे यहाँ को जैसा बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, जितने खर्च देख रहे हैं, दान वगैरह भी आता है, सब सहयोग से, बूंद बूंद से सहयोग से। यहाँ पे जो 17-18 तारीख को तो मतलब क्या क्या चीजें होने वाली है यहाँ पे, कुछ बता दीजिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए। जैसे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर वो आना चाहें तो आपकी बातों सुन के वो मतलब आ सकते हैं। 17 तारीख को यहाँ पर संत श्री का प्रवचन कार्यक्रम होगा और शाम को प्रवचन कार्यक्रम होगा। सुबह जो आश्रम प्राणायाम बताया जाएगा। फिर 18 तारीख को हवन यज्ञ होगा। उसमें 25,000 कुंडीय यज्ञ है। उसमें सब कुंड बना हुआ है। मतलब उसमें कोई भी आके मतलब यज्ञ करवा सकता है क्या? इस टाइप की चीजें हैं क्या? उसमें रसीद कटा है। अच्छा, रसीद। एक रसीद का चार्ज जो है 11,000 रुपया है। एक कुंड का बैठने के लिए चार्ज उसका 11 रुपया है। तो एक मतलब उसमें मतलब कुंड में कौन बैठता है? जैसे कि एक परिवार बैठ सकता है? एक परिवार बैठ, एक परिवार बैठ सकता है। मियाँ भी परिवार जो भी है एक कुंड पर बैठ सकता है 4 वर्ष से। तो उसमें 11,000 है। तो मतलब रसीद वगैरह आप ही काटते, कौन काटते? नहीं, रसीद हमारे यहाँ नहीं काटते। क्षेत्र में मतलब रसीद बटा हुआ है। पूरे विश्व में क्षेत्र में रसीद बटा हुआ है और सब अपने क्षेत्र में सब उसका रसीद कटता है। जो भी टेंट वगैरह लगाया जा रहा है तो मतलब 2 दिन के लिए लोग आएंगे ना? हाँ, बस 2 दिन के लिए जो भी व्यवस्था हो रहा है। अच्छा, खाने पीने की जो व्यवस्था, सब व्यवस्था आश्रम से। अच्छा, तो यहीं पे बनेगा, सारे लोग खाएंगे? हाँ, सब जितने आदमी रहेंगे सबको आवासीय व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ओढ़ने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था रहेगा। सारी चीज़ें, क्योंकि जो टेंट वगैरह जो VIP टेंट बनाया गया है तो उसमें तो मतलब सारी फैसिलिटी दी गई है, वॉशरूम, सब उसमें जो विदेशी लोग आते हैं, विदेशी लोग आएंगे। लेकिन जो नॉर्मल वो कॉटेज बना है तो मतलब आम पब्लिक के लिए मतलब पानी वानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था लगा हुआ है। अलग अलग भोजनालय, आवासीय व्यवस्था और सब बगल में बाथरूम, मतलब नहाने का सब टोटल लगा हुआ है। अच्छा, कोई 3-4 दिन पहले आ जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं? सारी व्यवस्था है। अच्छा, रहने की व्यवस्था, सोने की। कोई 1-2 दिन पहले ही आ जाए, कभी भी आ सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी फिलहाल में कोई तो आया नहीं रहने के लिए अभी, तो है कि नहीं? अभी तो सब चीजें बनी रही हैं। अभी बन रहा है, कुछ आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, सेवा में लोग लगे हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ से 400 लोग आ चुके हैं और गुजरात से करके 100 आदमी आ चुके हैं। अच्छा, रोहतास से करीब 100-150 आदमी आ चुके हैं। ऐसे मतलब कि हर विदेशों से मतलब कहाँ से लोग आते हैं? और 50 देश जो स्वामी जी के ज्ञान फैले हैं, 50 देश से। सबसे ज्यादा कहाँ, किस देश के आते, कुछ आइडिया है? सबसे ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, जापान वगैरह। स्वामी जी इस समय शरीर को छोड़े हैं, उसी समय स्वामी जी मतलब विदेशों में मतलब कैसे जागरूकता फैल गई? जैसे कि इंडिया में तो चलो ठीक है, लोग जान रहे हैं, विदेशों में मतलब कैसे लोग इतने भक्त बन गए, कैसे जानकारियाँ पहुँच गई? सदगुरु जो है, को फैलाया गया है क्या? इसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु शब्द जो है होता है, इस सदगुरु इस संसार में 4 युगों में आए हैं। सतयुग में सुकृत नाम से, द्वापर में कौड़ामय नाम से, त्रेता में मुंड नाम से और कलयुग में कबीर साहब के नाम से सदगुरु 4 युग में आए हैं। और वह सदगुरु सत्ता अगर चाहेगा तो पल भर में अपना कार्य सारा करा लेता है, अपने हंसों को पकड़ लेता है। हम और आप केवल माध्यम है ना। जिस तरह से आदमी को कोई घटना घटती है, मृत्यु होना, वो पल फिक्स है वो, तो उसी तरह से सदगुरु सत्ता जो किससे क्या कर, किस हंस से क्या कर लेना है वो करा लेता है। अभी तो इस माले कि आपसे कोई प्रश्न कर दे कि आप कौन है, आप क्या जवाब देंगे इसका? यही कहें कि मैं मानव हूँ, मैं फलाना नाम हूँ। लेकिन जिस तरह से हम आप किसी मकान को बनाते हैं तो मकान को बनाने में ईंटा, छड़, के छोटे से अंश है, ठीक है। मकान को बनाने में ईंटा, छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट लगाते हैं और कहते हैं कि यह मकान मेरा है, मैं बनाया हूँ, अधिकार से कहते हैं मैं बनाया हूँ। उसी तरह से हमें और आपको जो परमात्मा ने यह शरीर बना कर दे दिया है, इसका मालिक कोई और है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा है। ऐसे हमारा कर, इसका मालिक कोई और है। हम अभिमान में जी रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, है ना। जिस तरह से परमात्मा एक है उसी तरह से मनुष्य जात एक है। सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं यहाँ से कोई सरकार की तरफ से कोई सहयोग। चलिए बहुत सब संत समाज की तरफ से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।